नवाज खोकर मेरा अपोनेंट कैंडिडेट था, उसने सुबह मुझे मुबारकबाद भी दी, उसने ट्वीट भी की जनाब मैं शिकस्त तस्लीम करता हूँ, शोएब शाहीन जीता हुआ है। आप आ जाइए, लाइन में भी है, कैमरे लगे हुए हैं। जाने की इजाजत नहीं है और ये आप देख सकते हैं मीडिया के जितने भी कैमरे थे वो सब यहाँ पे लग चुके, यहाँ से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। और ये अंदर नहीं जाने देते, इधर से कर दे, आपको बात करेगा ना। कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री, कोई बनाना रिपब्लिक में भी ऐसा नहीं होता कि एक इलेक्शन डे हो और वहां नेट बंद कर दें और टेलीफोन बंद कर दें, कोई कम्युनिकेशन का सिलसिला ना हो। ये बदनीयती पे मबनी था और रात लेट नाइट जब खोला गया, हमारे सारे पाकिस्तान से जो हुआ वो सो हुआ, मैं बाद में बात करूंगा। आज जो मेरे साथ हुआ, रात जो इनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने साइन शुदा ओरिजिनल वो जो फॉर्म 45 होता है ओरिजिनल, वो साइन करके मुझे दे दिया, जिसके मुताबिक 50,000 की लीड से मैं जीता हुआ हूँ। मेरी लीड जो है वो 50,000 से जायद है, जबकि मेरा जो मद्दे मुकाबिल है वो 40 से 1000 उसके टोटल वोट है, यानी उसके टोटल वोटों से भी मेरी लीड ज्यादा है। तो उस 45 फॉर्म के मुताबिक जब हम जीत रहे थे तो हम रात को इधर आए, हमें 47 का फॉर्म दे। चूंकि 47 फॉर्म की दो कंडीशन है, एक तो वो मेरी मौजूदगी में बनाते, दूसरा वो 45 फॉर्म के मुताबिक 47 बनता है जो कंसोलिडेट करते हैं रिजल्ट को। और मुझे पता चला तो उन्होंने कहा जी अभी थोड़ी देर में दे रहे हैं, बाहर स्क्रीन लगी हुई थी। स्क्रीन का जब पता चला तो 2-3 पोलिंग स्टेशन का ऐसा हुआ, जो मेरा रिजल्ट है वो तारिक को दे दिया, तारिक का रिजल्ट मेरे खाते में डाल दिया। मैं फौरी तौर पर आरओ को मिलने चला गया, उनको बताया कि ये आप फ्रॉड कर रहे हो, अगर अनइंटेंशनल गलती है तो आप इसको, ये मेरे पास फॉर्म है, ये मेरे पास रिजल्ट है आपके साइन शुदा, आप इसको गलत कर रहे हो, उसको चेंज करो। उसने कहा जी अभी हम देखते हैं, इधर उधर की बातें की, 1.5-2 घंटे मैंने उसके साथ बहस की और मैं बाहर आ गया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी जो रेक्टिफाई करना था आकर के वो स्क्रीन ही बंद कर दी। उस वक्त से लेकर अभी तक मैंने एक एप्लीकेशन आरओ को दी कि आप मेरी मौजूदगी में रिजल्ट कंसोलिडेट करें और बदनीयती ना करें, फ्रॉड और फोर्जरी ना करें, और आप रिजल्ट 45 फॉर्म के मुताबिक करें। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दी, उसका भी 12 बजे उन्होंने कहा था जी हम मीटिंग करेंगे आपको बताएंगे, वो अभी भी मुझे कुछ नहीं बताया। फिर एक नई एप्लीकेशन मैंने डीआरओ को दी, जो उसने देख ली, व्हाट्सएप भी की और उसको दी भी, वो दी है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को जो डीसी होता है कि जनाब मेरी अदम मौजूदगी में या मेरी मौजूदगी के बगैर आप उसको कंसोलिडेट नहीं कर सकते, ये आरओ फ्रॉड कर रहा है, बदनीयती पे मबनी है, ये रिजल्ट चेंज करना चाहता है मेरा। तो उन्होंने भी इसका कोई जवाब नहीं दिया। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखें हमारे पास साबित शुदा तय शुदा पूरा रिजल्ट से मेरे पास नहीं, मुस्तफा नवाज खोकर मेरा अपोनेंट कैंडिडेट था, उसने सुबह मुझे मुबारकबाद भी दी, उसने ट्वीट भी की जनाब मैं शिकस्त तस्लीम करता हूँ, शोएब शाहीन जीता हुआ है। उनके पास भी पूरा रिजल्ट है। हर कैंडिडेट को फॉर्म 45 दिया जाता है, उनके पोलिंग एजेंट को या उनके कैंडिडेट को, जो सारे के पास मौजूद है, लेकिन उस रिजल्ट को तब्दील किया जाने की अंदेशा है। अभी मुझे कोई दोस्त बता रहा था कि कोई रिजल्ट आया है, ऑफिशियली हमें कोई नहीं मिला, न बाहर लगाया है। लेकिन एक बात मैं तय करना चाहता हूँ कि क्या हमें इस पाकिस्तान से मोहब्बत है या हम इसको बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। एक अवाम के फैसले को आप बिल्डोज करके इस पूरे रिजल्ट को आप चेंज करना चाहते हैं, और वो भी इसलिए कि आपको पसंद नहीं है शोएब शाहीन, आपको पसंद है वो पीएमएलएन का नुमाइंदा जिसके पास अवाम को मैंडेट नहीं है। पूरे इस्लामाबाद में आप दोस्त सारे साफी हो माशाल्लाह, और आप सारे दोस्तों ने कल देखा, एक पोलिंग स्टेशन भी शायद नहीं कह सकते, शायद कोई का दुका हो मुझे नहीं पता, जहां मैं तारिक फजल से पीछे हूँ, हर पोलिंग स्टेशन पे ह्यूज डिफरेंस था, आधे से ज्यादा का फर्क था, इवन देहातों में भी इससे ज्यादा फर्क था। और तमाम पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट हमारे पास मौजूद है, और रात को जाकर के हमने उसको एक्सेप्ट किया, किसी ने उसको रिजेक्ट नहीं किया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, किसी ने उस 45 फॉर्म को तब्दील नहीं किया, उस ये नहीं कहा कि ये गलत है, कोई किसी हवाले से कुछ नहीं हुआ।
तो आज जिस अंदाज से ये बदनीयती कर रहे हैं, ये इदारों को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, ये मुल्क की इकाइयों को कमजोर कर रहे हैं, ये मुल्क को माशी तबाही के दहाने पे लेके जाना चाहते हैं, और इसकी जिम्मेदारी मैं एक बात फिर कहूंगा सुप्रीम कोर्ट पे भी आती है, इलेक्शन कमीशन पे सबसे ज्यादा आती है, और ये ब्यूरोक्रेसी जिसने अपनी बदजानती पहले साबित कर दी थी जब हमारे नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट किए। आप मीडिया कुछ दोस्त गवाह हैं, नासिर भट्ट साहब बैठे हुए और लोग गवाह हैं। मैं इनको साथ लेकर गया इसी रिटर्निंग अफसर के पास, मैंने इसको कहा था कि मुझे बताएं कि मेरे कागजात पे कोई ऑब्जेक्शन है तो मैं उसको रिमूव करने या उसका जवाब देने को तैयार हूं। इनकी मौजूदगी में उसने कहा आप वो कैंडिडेट हो जिसका सारा रिकॉर्ड मुकम्मल है और कोई आपके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं है। रात के 12 बजे जब आया रिजल्ट तो पता चला इतना मेरे नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट हो चुके। जिसकी बदनीयती प्रूवन हो, जिसकी बेईमानी प्रूवन हो, मुझे बताएं अगर वो ये तर्ज अमल अडॉप्ट करेगा तो मुझे बताएं कोई एहतसाब का निजाम नहीं है क्या? हमारे मुल्क में आईन नहीं है क्या? हमारे मुल्क में अवाम को फैसला करने का अख्तियार नहीं है? तो फिर ये इलेक्शन कराने की जरूरत क्या थी?